SIP क्या है? 500 रुपये से निवेश शुरू करके कितना पैसा बन सकता है? क्या आपके पास हर महीने सिर्फ 500 रुपये या 1000 रुपये बचते हैं? तो क्या इतने कम पैसों से भी भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाया जा सकता है? हाँ, SIP एक विकल्प हो सकता है, लेकिन सवाल है SIP क्या है, कैसे काम करती है और इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। पार्ट 1 SIP क्या है? SIP का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 1000 रुपये की SIP करते हैं तो साल भर में आपका निवेश 12,000 रुपये होगा। इस तरह नियमित रूप से निवेश करते रहने से लंबे समय में एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। पार्ट 2 SIP का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग। SIP का सबसे बड़ा फायदा है नियमित निवेश की आदत और कंपाउंडिंग का संभावित फायदा। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे चलकर रिटर्न कमाने लगे। आसान उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और उदाहरण के लिए 10% रिटर्न मिलता है। एक साल बाद 11,000 रुपये, अगले साल 10% सिर्फ 10,000 रुपये पर नहीं बल्कि 11,000 रुपये पर लगेगा 12,100 रुपये। फिर अगले साल 13,310 रुपये, यानी रिटर्न पर भी रिटर्न मिलना ही कंपाउंडिंग है। इसी वजह से लंबे समय तक निवेश करने पर कंपाउंडिंग का प्रभाव बढ़ सकता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप अपने तय प्लान के अनुसार निवेश करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड और SIP में रिटर्न की गारंटी नहीं होती, क्योंकि इनका प्रदर्शन बाजार से जुड़ा होता है। पार्ट 3 SIP में कितना रिटर्न मिल सकता है? अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, 1000 रुपये की SIP से कितना पैसा बन सकता है? मान लीजिए, सिर्फ उदाहरण के लिए हम 12% सालाना औसत रिटर्न मानते हैं। अगर आप हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हैं और इसे 10 साल तक जारी रखते हैं, आपका कुल निवेश होगा लगभग 1.20 लाख रुपये और अनुमानित वैल्यू करीब 2.32 लाख रुपये हो सकती है। अब यही SIP अगर 20 साल तक चलती है, आपका कुल निवेश होगा 2.40 लाख रुपये और अनुमानित वैल्यू करीब 9.99 लाख रुपये हो सकती है। यही है लंबे समय का कंपाउंडिंग इफेक्ट। लेकिन बहुत जरूरी बात, 12% रिटर्न सिर्फ उदाहरण है, गारंटी नहीं। वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। पार्ट 4 कितने रुपये से SIP शुरू करें? SIP की शुरुआत हमेशा अपनी इनकम और खर्च को देखकर करें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति देती है तो 500 रुपये, 1000 रुपीज़ या उससे अधिक से शुरुआत की जा सकती है। लेकिन पहले जरूरी खर्च और इमरजेंसी फंड का ध्यान रखें और सिर्फ किसी के कहने पर कोई भी म्यूचुअल फंड चुनने के बजाय उसके रिस्क एक्सपेंस रेशियो, फंड ऑब्जेक्टिव और अपने फाइनेंशियल गोल को समझें। पार्ट 5 किन गलतियों से बचें? SIP करते समय कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। पहली, सिर्फ ज्यादा रिटर्न देखकर फंड चुनना। दूसरी, बाजार गिरने पर घबराकर जल्दबाजी में निवेश बंद करना। तीसरी, बिना समझे किसी अनजान व्यक्ति या ऐप को पैसा देना। और चौथी, जल्दी पैसा दोगुना करने के चक्कर में आना। याद रखिए, हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी हो सकता है। तो दोस्तों, SIP कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। ये लंबे समय तक नियमित और अनुशासित तरीके से निवेश करने का एक तरीका है। छोटी रकम से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन निवेश करने से पहले अपना लक्ष्य, समय और जोखिम समझना जरूरी है। आप आज 500 रुपये से शुरू करें या 5000 रुपये से, सबसे जरूरी है कि फैसला जानकारी के साथ लें। अगर आपको ऐसी ही आसान और रियलिटी बेस्ड फाइनेंस वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।